ॐ मङ्गलं लम्बोदरं मोदकप्रियं रिद्धिसिद्धिपतिं नमामि वक्रतुण्डं भूमासुतं सर्वविघ्नविनाशकम्। साधकों से श्री शास्त्री जी का विनम्र अनुरोध। हम सभी इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। जब उसकी ओर हम अपनी दृष्टि करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड में असंख्य गतिविधियों का संचालन कहीं से हो रहा है। कोई शक्ति, सत्ता, अस्तित्व इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना दृढ़ सुनिश्चित नियंत्रण रखे हुए है। सूर्य का समयानुकूल निकलना और एक निश्चित अवधि में अस्त हो जाना, चंद्रमा का अवधि के अनुसार दृष्टिगोचर होना, समस्त प्राणियों की मृत्यु और उनका जन्म क्रमानुसार होना, मनुष्य शरीर की जटिलतम संरचना एवं स्वाभाविक क्रियाविधि, ऋतुओं का अपने चक्रानुसार परिवर्तन होना, जीवों का पालन पोषण करने हेतु विभिन्न वनस्पतियों की उत्पत्ति, पुष्पों में मन को आकर्षित करने वाले रंगों का भरना तथा उनमें पृथक पृथक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति तथा विशाल बृहदाकार वाले प्राणियों का निर्माण, नाना प्रकार के जल थल नवचरों की सृष्टि, विविध मनुष्यों में पृथक पृथक प्रवृत्ति का निर्माण, असंख्य मनुष्यों का एक समान न होना, सभी मनुष्यों की मुखाकृतियों में एक रूपता का अभाव, उनकी क्रियाविधि एवं बोलचाल की विविधता, स्थान कालक्रम में पृथक प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति आदि आदि असंख्य कारण हम सभी को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। इस ब्रह्मांड पर किसी एक शक्ति और सत्ता का नियंत्रण अवश्य है। हम अपनी मृत्यु को रोक नहीं पा रहे हैं तथा हमारे पूर्वजों ने भी अपनी मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर पाया। हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के कारण ही है। हम सभी सृष्टि क्रम में वर्तमान में हैं और आगे भी यह सृष्टि क्रम चलता रहेगा, ऐसा निश्चित है। यह सब अकाट्य प्रमाण उस सत्ता शक्ति की निश्चितता का आभास कराते हैं। अर्थात कोई सत्ता ऐसी है जो इस जगत को अपनी शक्ति से बनाती है, नियंत्रित करती है और धीरे धीरे समाप्त करती जाती है और समय के साथ विलीन कर देती है। विचार, तर्क, प्रमाण तथा चिंतन से उस सत्ता की स्थिति प्रमाणित है तथा हमें यह मानने को बाध्य करती है कि नियंत्रण शक्ति अवश्य है। इसमें रंच मात्र संशय की आवश्यकता नहीं है। इस पूर्ण संशय रहित विचार की अडिग भावना ही आस्तिकता कही जाती है। वह शक्ति और सत्ता अवश्य है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यह भावना क्षण क्षण बलवती रही है, इसमें किसी प्रकार रंच मात्र का परिवर्तन न होना ही पूर्ण आस्तिकता है और यही मनुष्य के कल्याण का आधार है, उसकी नींव है। इस आस्तिकता की नींव जितनी सुदृढ़ रहेगी तो हम उस पर अपने मानव जीवन के निर्माण को और भी सुदृढ़ कर सकेंगे तथा उस सत्ता को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील होंगे। जब तक यह विचार दृढ़ नहीं होता कि कोई सत्ता है, तब तक हम उसे प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करते, क्योंकि वह अव्यक्त और अप्रत्यक्ष है। लेकिन उसका कार्य व्यक्त और प्रत्यक्ष हो रहा है। कार्य को देखकर उसके कारण का हमें अनुमान होता है। कार्य को देखकर जो कारण का अनुमान लगा लेते हैं वे ही बुद्धिमान कहे जाते हैं।
और जो कार्य को देखकर कारण पर विचार नहीं करते उन्हें मूर्ख कहा जाता है। इस जगत में अधिकतम मनुष्य कार्य को देखते हैं, उसमें आनंदित होते हैं, परंतु उसके कारण को खोजने का प्रयत्न नहीं करते। यही सबसे बड़ी विडंबना है। वह सत्ता अवश्य है, सदैव भूतकाल में रही है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। उसी सत्ता को खोज लेना इस मानव जीवन का उद्देश्य कहा जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।